आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग एंड इट्स करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और आज का दूसरा टॉपिक भी होगा सोशल मीडिया एटिकेट्स के बारे में। तो ये दोनों टॉपिक आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स यूजिंग द डिजिटल चैनल्स टू मार्केट प्रोडक्ट। यानी मार्केट में जो भी चीजें अवेलेबल है उसको बेचने के लिए, प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने के लिए, इसके लिए हम डिजिटल टूल का यूज करें। तो इस प्रोसेस को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन मार्केटिंग एंड इट प्रमोट्स ब्रांड एंड कनेक्ट देम टू द पोटेंशियल कस्टमर्स वाया द इंटरनेट। यानी ऑनलाइन मार्केटिंग इसको कहा जाता है। और इस ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू ब्रांड को प्रमोट करता है। दूसरा है कि जो कस्टमर्स हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है। और ये सारी चीजें जो होती है इंटरनेट के जरिए होती है। तो इसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कैन बी डन in various forms such as search engines, websites, social media, email, mobile apps, text messaging, web-based advertising, etc. यानी जितने भी फॉर्म्स आपको मैंने बताए कि सर्च इंजन के फॉर्म में, जैसे हम कहीं पर सर्च के लिए ऑप्शन दे करके कि हम प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, ईमेल, मोबाइल एप्लीकेशन, टेक्स्ट मैसेजिंग के थ्रू, या वेब बेस्ड एडवर्टीजमेंट के थ्रू, किसी भी तरीके से अगर हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो यह भी डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। इट इज जस्ट लाइक ट्रेडिशनल ऑफलाइन मार्केटिंग बट इन डिजिटल स्पेस। जैसे हम ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं उसी तरीके से ये भी होता है। बस इसमें क्या है कि हम डिजिटल चीज का यूज करके और मार्केटिंग करते हैं। इट रिलाइज ऑन कस्टमर्स डेटा टू फाइंड अ बिजनेस टारगेट ऑडियंस एंड डिलीवर द मोस्ट रिलेवेंट मैसेजिंग पॉसिबल। ये मेनली जो है ऐसे ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश करता है जिससे कि हम इजीली मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकें। द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स की बात करें तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे क्या है, अगर डिजिटल मार्केटिंग में ध्यान दें तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमें डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से उस पर्टिकुलर लोकेशन तक पहुंचने की जरूरत नहीं होती है। उसके लिए हम न्यूज़पेपर के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हैं। हमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया में कहीं जाना नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि जैसे हम लोकल न्यूज़पेपर में भी ऐड दिला सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट है कि कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं अ, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है उसके बारे में। You can create social media accounts for free and partner with an email service provider for a cheaper price. डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से क्या होता है, सोशल मीडिया अकाउंट फ्री में क्रिएट करते हैं और ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के साथ पार्टनरशिप करके और चीपर प्राइस में पार्टनरशिप करेंगे। उसके बाद हम उसके थ्रू प्रोडक्ट को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यानी प्रोडक्ट के बारे में हम पहुंचा सकते हैं और लोग भी उसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो ये डिजिटल मार्केटिंग का फायदा है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग चैनल्स लाइक टीवी, रेडियो एंड प्रिंट मीडिया टिपिकली हैव हायर कॉस्ट देन डिजिटल चैनल्स। अगर हम प्रिंटिंग करके कोई भी चीज अपना प्रचार प्रसार करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है, उसमें ज्यादा कॉस्ट लगता है। लेकिन अगर डिजिटल फॉर्म में करते हैं तो डिजिटल फॉर्म में एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें कम कॉस्ट बियर करना पड़ता है। तो इसीलिए डिजिटल मार्केटिंग बेनिफिशियल है। डिजिटल चैनल्स रिमेन ऑन द इंटरनेट फॉर अ लॉन्ग एज यू मेंटेन देम। यानी जो डिजिटल चैनल है
वो जब तक हम मेंटेन करते रहेंगे तब तक हमें डिजिटल स्पेस में शो होता रहेगा। पीपल विल कंटिन्यू टू फाइंड योर कंटेंट अगेन एंड अगेन लॉन्ग आफ्टर यू हैव पोस्टेड इट। यानी एक बार हमने पोस्ट कर दिया और उसमें हम चेंज नहीं करते, हटाते नहीं है, तो वो कंटेंट कहीं ना कहीं पड़ा हुआ रहता है, जब चाहे कस्टमर उसको एक्सेस कर सकता है। तो ये बेनिफिट होती है। नेक्स्ट बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग कम्स विथ अ होस्ट ऑफ एनालिटिक्स अपॉर्चुनिटीज गिविंग यू plenty of valuable insight to help grow your business। यानी डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से क्या है कि हम अपने बिजनेस को इजीली ग्रो कर सकते हैं। उसमें ये भी शो कर सकते हैं, जैसे कस्टमर कई बार रेटिंग देते हैं, तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम बता सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है। कस्टमर के रेटिंग की हेल्प से हेल्प मिल जाती है। तो ये ऑनलाइन एनालिटिक्स जो भी अवेलेबल हैं, उसकी हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इट गिव्स यू बोथ qualitative qualitative and quantitative information on your marketing। Next है opportunity to engage with customers at various stages during the buying process, acknowledge their key event like birthdays and anniversaries। जैसे क्या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज को परचेज करते हैं, तो परचेज करने के बाद कस्टमर का डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है, तो उसके लिए जैसे कस्टमर की डिटेल हमारे पास होती है, तो हम बर्थडे विश कर सकते हैं, एनिवर्सरी विश कर सकते हैं, या फिर जैसे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कुछ स्पेशल डिस्काउंट किसी कस्टमर के लिए है, तो वो शो होता है। तो ये सारी चीजें जो है डिजिटल मार्केटिंग की वजह से इजिली रिफ्लेक्ट करना पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग में आजकल क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न। इंटर्न का मतलब है कि वो पर्सन जो सीखते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न के रूप में हम लोग को सीख सकते हैं और उसके बाद फिर जॉब ले सकते हैं। दूसरा है फोटोग्राफर। अब जैसे कई प्रोडक्ट को हमें बहुत अच्छी क्वालिटी में दिखाना होता है, तो उसके लिए बढ़िया इमेज हमें क्लिक करने की जरूरत होती है अपने प्रोडक्ट की, तो उसमें फोटोग्राफर की अपॉर्चुनिटी है। सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, जिसको सोशल मीडिया अच्छे से मैनेज करना आता हो, उसकी अपॉर्चुनिटी होती है डिजिटल मार्केटिंग में। ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपी राइटर, ऐसे ही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्पेशलिस्ट। सर्च इंजन जो होता है गूगल होता है, और भी सर्च इंजन है, तो उसमें क्या होता है बेसिकली जब भी हम किसी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, तो सर्च करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो टॉप पे दिखे, इसको मैनेज करने का काम एसईओ स्पेशलिस्ट करते हैं। मार्केटिंग एनालिस्ट, ई कॉमर्स मैनेजर। तो ये सारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आज के टाइम पर डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। तो ये फर्स्ट टॉपिक हमारा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड था। अगर हम इमेज से की हेल्प से देखें, तो इमेज की हेल्प से यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग दिया हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग का डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकता है। जैसे कि वायरल मार्केटिंग, हम अपने प्रोडक्ट को ब्रॉडकास्ट करके दिखा सकते हैं। मोबाइल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो आप नाम देख करके ही समझ सकते हैं कि किस तरह की मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज है। और ये सारा जो मार्केटिंग होता है, ये डिजिटल डिवाइस की हेल्प से होता है, इसीलिए हम इसे डिजिटल मार्केटिंग का नाम देते हैं। नेक्स्ट आज का दूसरा टॉपिक है, और ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है, सोशल मीडिया एटिकेट्स। अगर हम एटिकेट की बात करें, तो एटिकेट बेसिकली सोशल बिहेवियर होता है जो किसी पर्सन के सामने रिफ्लेक्ट करते हैं। एटिकेट मीन्स कन्वेंशनल रिक्वायरमेंट्स as to social behavior, properties of conduct,
as established in any class or communities or for any occasion. यानी जो एटिकेट है वो जनरली हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कि किसी क्लास, कम्युनिटी या किसी ओकेजन में हमें शो करना हो. Social media etiquettes refers to the guidelines that individual should use to preserve their reputation online. नॉर्मल लाइफ में एटिकेट का मतलब होता है कि एक आइडियल बिहेवियर, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया एटिकेट की बात करें तो सोशल मीडिया एटिकेट का मतलब होता है इंडिविजुअल के लिए एक ऐसा गाइडलाइन जो कि अपने रिपुटेशन को मेंटेन करने के लिए सोशल मीडिया पे बिहेव करता हो, तो इसे हम सोशल मीडिया एटिकेट्स कहते हैं. जैसे सोशल मीडिया पे हमें किस तरह की पोस्ट लिखनी है, किसी को गलत बातें नहीं कहनी है पब्लिकली, ये सब सोशल मीडिया एटिकेट्स होते हैं. बेसिकली सोशल मीडिया एटिकेट्स रिवॉल्व अराउंड ऑनलाइन गाइडेंस guidelines to follow. The main goal behind etiquette or mannerism on social media is to treat others with respect and take care of intellectual property rights and associated implications. सोशल मीडिया का मेन गोल होता है नेट एटिकेट, जिसकी हम बात करते हैं, या मैनर. एक पर्सन का मैनर एटिकेट इस तरह का होना चाहिए जिससे कि वो किसी दूसरे पर्सन को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करे. दूसरा है कि उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कोई उसका पर्सनल डेटा किसी ने कुछ पोस्ट किया है, किसी का कुछ लिखा हुआ है, तो उसका ध्यान रखे. ये नहीं कि उसी चीज को हम कहीं से कॉपी कर रहे हैं और अपने नाम से लिख रहे हैं, तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हनन करना होता है. तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना होता है सोशल मीडिया पे. नेक्स्ट, अगर हम बात करें पर्सनल इंफॉर्मेशन, इमेजेस और वीडियोस ऑफ एनीवन should not be shared without consent or mentioning credit where due. यानी कि आइदर हम किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन, इमेज, वीडियोस, ये सब किसी के परमिशन के बिना शेयर ना करें, या अगर हम शेयर करते हैं, कोई चीज शेयर करते हैं, किसी की वीडियो शेयर करते हैं, या किसी ने कुछ क्रिएट किया है तो उसका अगर हम शेयर करते हैं तो उसको क्रेडिट जरूर दें. तो ये सारी बिहेवियर सोशल मीडिया पे हमें दिखानी चाहिए. सम ऑफ सोशल मीडिया एटिकेट्स फॉर स्टूडेंट्स टू फॉलो. अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो एक स्टूडेंट को सोशल मीडिया पे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, वो कुछ एटिकेट्स दिए हुए हैं. जैसे फर्स्ट में है यूज प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी, मतलब अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करनी है. अपने इंफॉर्मेशन को, पर्सनल इंफॉर्मेशन को कहीं पर ऑनलाइन शेयर नहीं करना है. जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो चाहे पर्सनल इंफॉर्मेशन आपका पासवर्ड हो, होम एड्रेस हो, ईमेल एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, ये आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं. उसके बाद क्या है कि डिसेबल द फीचर दैट रिवील्स योर लोकेशन व्हेन यू पोस्ट समथिंग ऑनलाइन. जब आप कोई चीज पोस्ट कर रहे हो तो उस टाइम में अपने लोकेशन को डिसेबल कर दो. व्हेन यू साइन अप फॉर एनी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, लर्न अबाउट देयर प्राइवेसी सेटिंग. जब आप किसी सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाते हो तो उसमें हमें प्राइवेसी सेटिंग का ध्यान जरूर रखना होता है. हर चीज हम पब्लिक नहीं कर सकते. एडजस्ट हु कैन सी योर पोस्ट और फोटोज और टैग और मेंशन यू एंड सेंड योर प्राइवेट मैसेजेस. मतलब आपका पोस्ट कौन देख सकता है, कौन आपको टैग या मेंशन कर सकता है, प्राइवेट मैसेज कौन सेंड कर सकता है, ये सारी प्राइवेसी सेटिंग आपको करके रखनी है. यूज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड डोंट यूज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, सीट नंबर, फोन नंबर और अ फ्रेंड्स नेम. ये सारी चीजें हमें कुछ पब्लिक इंफॉर्मेशन, या जो ज्यादातर लोग जानते हैं, जो कहीं पर हम डिस्क्लोज किए हुए रहते हैं, आइदर ऑफिस में यूज करें या स्कूल में आपका इंफॉर्मेशन हो, तो
उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखनी है। कभी ये चीज़ें हमें शेयर नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या है कि पासवर्ड जो है वो कोई भी पर्सन गेस कर सकता है। नेवर यूज़ द सेम पासवर्ड इन ऑल अकाउंट। सेम हर जगह पर अलग-अलग तरीके से अलग-अलग अकाउंट में हम पासवर्ड सेट करके रखें, ये बेटर प्रैक्टिस होती है। दूसरा क्या है, हर जगह अलग-अलग अगर पासवर्ड लिखते हैं तो इससे हम भूल सकते हैं। तो उसके लिए हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि जैसे हमारा ऑफिशियल टाइप का ईमेल है, उसका पासवर्ड क्या होगा? फॉर्म का जितने भी हम फॉर्म सप्लाई करते हैं, उसका पासवर्ड क्या होगा? तो इस तरीके से हम पासवर्ड को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं। इनेबल द टू स्टेप आइडेंटिफिकेशन व्हेन पॉसिबल। और जहां भी संभव हो वहां पर टू स्टेप वेरिफिकेशन, टू स्टेप आइडेंटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखें। नेक्स्ट है, डोंट कनेक्ट विथ स्ट्रेंजर्स। जो अननोन पर्सन होते हैं उनसे कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आप जिनको जानते हो रियल लाइफ में उसी को फॉलो करो। अगर किसी अननोन की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसको एक्सेप्ट मत करो। तो ये चीजें होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, रेस्पेक्ट पीपल्स प्राइवेसी। दूसरे पर्सन की प्राइवेसी का ध्यान रखना है। जैसे आप चाहते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन को कोई दूसरा एक्सेस ना करे, पर्सनल रहे, उसी तरीके से आप दूसरे की प्राइवेसी को भी मेंटेन करके रखो। आस्क फॉर देयर परमिशन बिफोर यू शेयर देयर फोटोज और वीडियोस। अगर किसी की फोटो वीडियो शेयर करते हो तो उसके परमिशन को भी आप उससे पहले परमिशन लो, फिर उसके बाद शेयर करो। नेवर राइट पोस्ट और कमेंट्स दैट इंक्लूड समवन्स पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक फोन नंबर्स, एड्रेसेस और पासवर्ड। हमें किसी भी तरह का ऐसा कुछ कमेंट नहीं करना है या शेयर नहीं करना है जो किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि फोन नंबर, एड्रेस और पासवर्ड। तो ये सब चीज का हमें ध्यान में रखना है। बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू शेयर अबाउट योरसेल्फ। यानी कि आप ऑनलाइन अपने बारे में क्या शेयर करते हो उसका आपको ध्यान में रखना है। जैसे पर्सनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन शेयर नहीं करनी है। ये चाहे आपका फुल नेम हो, मोबाइल नंबर हो, कॉन्टैक्ट एड्रेस हो, स्कूल एड्रेस हो, डेट ऑफ बर्थ हो, ये सारी चीज़ें आपको शेयर नहीं करनी है, क्योंकि आप ऑनलाइन जो पोस्ट करते हो, वो जनरली परमानेंट होता है, जिसको हम डिलीट नहीं कर सकते। और हो सकता है कि एक टाइम के बाद आप स्क्रॉल करके देखो, तो सेम टाइम पर आपको ना भी मिले। तो इसके लिए कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर ही मत करो, जो कि आने वाले टाइम में आपको मुश्किल में डाल सकता है। नेक्स्ट है, अवॉइड साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग का मतलब है कि आप किसी पर्सन को हरास करते हो, किसी को परेशान करते हो। समटाइम्स पोस्ट पोस्ट बिकम हार्शर देन फेस टू फेस कम्युनिकेशन। जैसे कई बार आपने फेस टू फेस बात नहीं करी और उसके बारे में, किसी पर्सन के बारे में कुछ गलत चीजें लिख रहे हो, तो इससे दूसरे को प्रॉब्लम होती है। हरासिंग और टीजिंग अदर्स ऑन सोशल मीडिया इज नोन एज साइबर बुलिंग। यानी किसी को आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे टीज कर रहे हो, हरास कर रहे हो, तो इसे हम साइबर बुलिंग कहते हैं। और साइबर बुलिंग जो है, साइबर बुलिंग के तहत आपको, आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। इसलिए आप साइबर बुलिंग मत करें, साइबर बुलिंग को अवॉइड करें। अवॉइड स्पैमिंग। डोंट सेंड रिपीटेड टेक्स्ट टू योर फ्रेंड्स सेवरल टाइम्स। अलाउ देम सम टाइम टू रिस्पॉन्ड। जैसे आपने किसी को टेक्स्ट किया है या कोई मैसेज किया, कुछ इमेज भेजा, वीडियो भेजा, तो आपको वेट करना चाहिए, तब तक वेट करना चाहिए जब तक कोई पर्सन ना देख ले। ऐसा नहीं है कि आपके बार-बार मैसेज करने से कोई पर्सन जल्दी देख लेगा। तो ये भी चीज़ें नहीं होती है, बार-बार आप अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी सेम टाइप से रिपीटेड टाइप के टेक्स्ट ना भेजें, उसको कुछ टाइम दें, जिससे कि देख सके और रिस्पॉन्ड कर सके। नेक्स्ट है, टू पोस्ट और नॉट टू पोस्ट। नेक्स्ट हमें ये भी ध्यान में रखना है कि हमें
पब्लिकली क्या पोस्ट करने हैं और क्या पोस्ट नहीं करने हैं। जैसे पोस्ट करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि हम अगर कुछ भी चीज़ पोस्ट करते हैं तो उससे किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वैसे चीज़ें ही हम पोस्ट करें, कुछ फैक्ट पोस्ट करें। अगर आपको कोई लगता है कुछ एप्रोप्रिएट चीज़ें नहीं है, र्यूड है, तो इस तरह की ऑफेंसिव चीज़ें हम कहीं पर भी पोस्ट ना करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये स्टूडेंट को और स्टूडेंट क्या, हर पर्सन को ध्यान में रखना चाहिए जो भी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रेड ऑफ रूमर्स ऑन सोशल मीडिया। आप सब लोग जानते हो, सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी चीजें जो होती है वो बहुत ज्यादा फैलती है, इंफॉर्मेशन फैलती है। और सोशल मीडिया पे इस तरह का कोई भी रेगुलेशन और सेल्फ चेकिंग मैकेनिज्म नहीं होता। अगर किसी ने कोई भी चीज शेयर कर दिया तो वो अफवाह की तरह फैल जाता है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखें कि अगर सोशल मीडिया पे कोई भी चीज शेयर की गई है तो पहले आप उसे एनालाइज करें, सर्च करें, वेरीफाई करें, उसके बाद ही जा करके आप किसी को बताएं या फिर शेयर करें। आपको देख करके और हर चीजें शेयर नहीं करनी होती है। उससे क्या है कि कई बार जैसे क्या है कि किसी ने र्यूमर फैलाई और उस र्यूमर को आपने शेयर कर दिया, तो कल को अगर कुछ गलत र्यूमर है और दूसरे के ऊपर अगर एक्शन होता है, तो शेयर करने वाले के ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो इस तरह से हमें सोशल मीडिया पर जो भी र्यूमर्स होते हैं उससे हमें बचना चाहिए, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। ये जो था सोशल मीडिया से रिलेटेड टॉपिक था, जो कि आज हमने पढ़ा है। एक टॉपिक हमने पढ़ा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और दूसरी टॉपिक आज की थी सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो ये दोनों टॉपिक हमने पढ़ा है। अ, अगर हम देखें तो ये आज इस पूरे सीरीज का अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट का लास्ट वीडियो था। टोटल 6 टॉपिक्स थे जिसको कि हमने 5 वीडियोस में पढ़ा है। तो अगर किसी ने कोई वीडियो मिस किया है तो पूरी सीरीज जरूर देखें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हम अगली यूनिट की करेंगे, जावा स्क्रिप्ट पार्ट 2। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।